मिस्टर मुजाहिद इस्लाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल? बिल्कुल ठीक। और तुम्हारा क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। क्यों ठीक हो? तुम क्यों ठीक हो? क्योंकि मैं ठीक हूँ। क्योंकि मैं भी ठीक हूँ। नहीं, तुम्हें ठीक नहीं होना चाहिए, तुम तुम मुसलमान हो। तुम्हें भी ठीक नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम जो है ना अजाब झेल रहे हो। किसने कहा है? हेलो। किसने कहा मैं अजाब झेल रहा हेलो। हूँ? हेलो, किसने कहा मैं अजाब झेल आवाज रहा आ हूँ? रही है? अब चुप क्यों हो गए? अबे डंगर, तेरा इंटरनेट गया है। अजाब झेल। ओए, अबे डंगर के मुंह वाले, इंटरनेट ही मेरा है यहाँ पे पूरे इलाके में। इंटरनेट नहीं मिल रहा तेरा तो मेरा कसूर है। साला इंटरनेट सही करा। मुजाहिद क्या बनेगा रे बाबा? ओए पागल, पूरे इलाके में इंटरनेट तो पूरे तेरा सही नहीं है, मुजाहिद क्या बनेगा रे बाबा? साहिल सुन तो ले। मेरी बात सुनेगा? कैसा मुजाहिद रे बाबा? इंटरनेट सुनेगा तेरा मेरी सही बात? नहीं है, मुजाहिद क्या बनेगा रे? पूरे इलाके में मेरा नेट चल रहा है पागल। पूरे इलाके में तेरा नहीं चल रहा, तभी तो तू पागल है कि तेरा भी नहीं चल रहा। डंगर, तुझे समझ नहीं आ रही, तेरा भी नहीं चल रहा। अब मेरी अब मेरी बात सुन। तू डिबेट करने आया है तो अपने आप को जरा एजुकेटेड शो करवा। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से? डॉक्टर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तू डॉक्टर एजुकेटेड है? हूँ, ठीक है। तू डॉक्टर है? हाँ, तो किस चीज तेरे का? जैसे मरीजों का इलाज डंगरों करने का? आया हूँ। तेरे जैसे। डंगरों का डॉक्टर हाँ, है तू तू? डंगर है, तभी तो तेरा इलाज अच्छा, मेरा करने आया हूँ। डॉक्टर है, डंगर डॉक्टर है। हाँ, तो डंगर डॉक्टर हूँ, तभी तो तेरा इलाज अच्छा, करने आया अगर हूँ। अगर अगर तू इलाज ना कर सका तो क्या बनेगा? तेरा इलाज ऐसा करूंगा, देखी तू। टेंशन भी ले तू अगर, एकदम अरे अपना यार, दिल अगर दिल अगर तू हल्का इलाज होगा। ना कर सका, डंगर बात सुन, अगर तू तू इलाज ना तू कर क्या? सका, ओए ओए ओए, जानवर सुन अगर मेरी तू बात। इलाज ना तू कर क्या सका, कह तू क्या सुन कह लेना और डंगर। डंगर और डंगर सुन डंगर ना। सुन मेरी बात सुन। अरे पहले सुन लेना, अगर तू इलाज ना कर सका, चैलेंज दे रहा हूं ना। अगर तू इलाज ना कर सका तो क्या तू आज के बाद अपने आप को डॉक्टर कहलवाने के लिए डंगर कहलवाएगा, हाँ या ना? बोल। चैलेंज है। अब मेरी हाँ, मेरा भी सुन लेना आगे से। मेरा भी सुना, सुन लेना। सुना, तू सुन। तू सुना। अगर अगर हाँ, अगर तो तू मेरे सवालों का जवाब ना दे सका तो हम्म। तू जो है ना अपने आप को जाहिल कहेगा पूरे, और यहाँ पे अपने ये चैनल आज बंद करके जाएगा कि नहीं जाएगा? डन हो गया, लेकिन अगर 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 तू हार गया ये बात, तो क्या तू अपने आप को डंगर कहलवाएगा? तू वो बातें छोड़ दे, हार गया तो छोड़ दे। मैं क्या छोड़ गया? अबे डंगर के बच्चे, चैलेंज दोनों बोथ साइड वे से होता होता ना है। चैलेंज। हाँ, तो बोलना तू भी अपने मुंह से कि तू अपने आप को डंगर कहलवाएगा आज के बाद। ओए सुन, डंगरों की औलाद, सुन मेरी बात, डंगरों की औलाद। यार साहिल, देख, इसने चैलेंज दिया, मैंने एक्सेप्ट किया। हाँ, तू भी करना भाई। अब मैं चैलेंज दे रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा? पूछ इससे यार, तू इससे पूछ ले, करा। वरना फिर। ओए अच्छा मैं कह रहा मुजाहिद, था, सुन मेरी बात। साहिल तू चुप हो जा। तू तो तेरे से बात नहीं कर रहा मैं अभी। मुझे एडम एडम से बात करनी मैं है इसे तुझे। बात नहीं हाँ कर रहा, ये मैं ठीक अपना तेरे है। से खुदा बात नहीं कर कहता रहा। है, ये अपना चेहरा तो दबा मुझे शो करा दी। मुजाहिद, मुजाहिद, हाँ पॉपकॉर्न हाँ की तरह क्यों उछल हाँ रहा हाँ। भाई? ठंडा हो जा थोड़ा। तू भी गरम अंडों की तरह ना उछलना। तू ठंडा साइड हो पे जा। रह, तेरे से बात नहीं हो रही है, तेरे से ठंडा अभी हो बात नहीं जा, हो रही क्यों इतना उछल रही है है। तू? ओए जाहिलो, तू तो चुप हो जा। मुझे एडम से बात करने दे। तू तेरे को वही बोली जा रहा इंजेक्शन है। देना पड़ेगा पिछवाड़ी बड़ों पे। में नहीं बोलते। ओए बड़ों में नहीं डंगर, बोलते जाहिल, बड़ों में नहीं बोलते। अब मुझे एडम से बात करने दे। डंगर। हाँ, एडम सामने आ गया। हाँ, मुझे बता, तू अपने। ए, गरम तवे की औलाद, तेरी माँ बाप ने लगता है तवे पे बैठ के किया होगा, 5 सेकंड में छूट गया होगा तेरे बाप का, तू पैदा हो गया। तू भी हेस्ट की औलाद है, जिस तरह कुरान में अल्लाह कहता है ना, बनीनो इंसान जो है वो हेस्ट, जल्दबाजी की औलाद है। तेरे तेरे प्यो ने भी ना गरम तवे पे बैठ के शिकारी मार दी होगी, 5 सेकंड में तू उछलता पैदा हुआ हो गया। पानी। छलांगे ना ले, जरा 2 सेकंड में रुक, बात कर बारी बारी, ठीक है? तूने एक चैलेंज दिया कि मैं अपना चैनल बंद कराऊं करूंगा अगर तेरी बातों का जवाब ना दे सका। तो भाई उसका रिवर्सल ये है कि अगर दे दिया और तू हार गया तो तू अपने आप को डंगर कहलवाएगा। पहले इसके ऊपर हामी भर, फिर आगे चलेंगे। हाँ, हाँ, ठीक हो गया। मुंह से बोल। हाँ, तू मैं कह रहा हूँ कि अगर तूने मेरे सवालों का जवाब दे दिया तो जो तू कह रहा है, चल तू उसको देख लेंगे। बाकी मेरा सवाल सुन ले। अगर तू उसको ना देख कर लेंगे, पाया। एक सेकंड, उसको देख लेंगे। बोल कि मैं तू कह रहा अपने हूँ आप को डंगर कहलवाएगा। ओए जाहिल सुन तो ले। मैं कह रहा हूँ अगर। देख बेटा, मैं तेरा बाप नहीं हूं, लेकिन मैं तेरे बाप का भी बाप हूं। क्योंकि मैं अगर तेरा बाप होता तो मैं इतनी हेस्ट में तुझे पैदा ना करता। मुझे टाइम लगता है। तो तू बहुत हेस्ट की औलाद है। तो मैं तेरा बाप तो नहीं हूं, लेकिन तेरे बाप का बाप जरूर हो सकता हूं। तो वंस अगेन प्रॉब्लम ये है कि पहले एक चैलेंज पूरा हो जाए, जो चैलेंज के रूल आपने बनाए थे। तो भाई मेरी तरफ से रिवर्स चैलेंज है, उसे एक्सेप्ट करें पहले, फिर सवाल कीजिए। मैंने इसको छोड़ हाँ तू जी, बस एक्सेप्ट करें। सुन। चलिए देख, तुझे मैं किक आउट कर रहा हूँ, सांस लेके आ, फिर तुझसे बात करूंगा। एक चैलेंज बोथ वेज है। अगर मैं चैनल बंद कर रहा हूं, तू अपने आप को डंगर भी कहलवाएगा। जाके सोच, फिर दोबारा आई। हेस्ट की औलाद। साहिल भाई आते ही अब्बू ने सुबह इसके सुबह। उछलते उछलते उछलता पानी अंदर दाखिल किया होगा।
तभी जाके इस जैसा निकम्मा डंगर दुनिया में तशरीफ लाया है। डॉक्टरों ने भी जब ये पैदा हुआ तो बोला होगा, अरे डंगर पैदा हो गया। मुजाहिद फिर से आया है। देखते हैं अगर ये तमीज से बात करना चाहें इस दफा और अपना चैलेंज पूरा रखना चाहें। हाँ भी मुजाहिद साहब, चैलेंज पूरा रखेंगे? अरे मुजाहिद, चैलेंज का दूसरा पार्ट कबूल करते हो? एक पार्ट तो एडम साहब ने कबूल कर लिया था। जरा जरा हम मुझे बताइएगा दूसरा पार्ट और पहला पार्ट जरा दोबारा बताइएगा एक दफा। नहीं, आप अपने आप को डंगर बोलेंगे। दूसरा पार्ट ये था। और दूसरा पार्ट और पहला पार्ट क्या था? एडम चैनल बंद कर देगा। चलो ठीक हो गया। अच्छा बोलिए कि मैं अपने आप को मेरे- डंगर बोलूंगा। अच्छा एडम भी बोल दे कि वो अपने यार आप को डंगर बोलो ना। एडम ने तो बोल दिया ना, वो चैनल बंद करेगा। रिस्पेक्टेड वे में आ जाओ, जरा आराम से बात करते हैं। मैं भी रिस्पेक्टेड वे में आएंगे, अभी पहले आप एक्सेप्ट करो चैलेंज। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग अगर तुम कह देते हो कि तुम अपने आप को डंगर मानोगे तो मैं भी कह देता हूँ मैं मानूंगा, ठीक है? ओके जी साहिल साहब, डन हो गया। अब चैलेंज ये नहीं है कि हम चैनल बंद करेंगे, चैनल ये है जो डंगर हारेगा बोलेगा। वो अपने आप को डंगर बोलेगा। करेक्ट हो गया? नहीं मेरी बात सुनो ना तुम। यार ये तुम क्या, तुम गधे और डड्डू की तरह छलांगे क्यों मार रहे हो यार? अब देख ले, तूने गाली दी, अब मैं तुझे दूंगा तो फिर तू मुझे किक आउट कर देगा। ऐसा मैंने नहीं है। गाली नहीं तू दी। अभी एक स्टेटमेंट बोल के उसको फिर नहीं ये नहीं करके क्यों बोल रहा है? तूने अभी अग्री किया ना कि जो हारेगा वो अपने आप को डंगर मैं बोलेगा। नहीं कह रहा, साहिल मेरी बात गौर से सुन ले। मैं कह हाँ। रहा हूँ कि एडम कहता है कि जो है ना वो ज्यादा पावरफुल है। एडम यही कहता है ना कि मेरे से कोई डिबेट नहीं कर सकता। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ ना, एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं तो अब एडम को कह रहा हूँ कि एक से अगर तू स्टूडेंट नहीं है, तू स्टूडेंट नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, मुझे दिखा, मैंने कहा क्या कोई मुझसे डिबेट नहीं कर सकता? दिखा मुझे, ये मेरी स्टेटमेंट दिखा। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन यार ले। पहले मेरी ये स्टेटमेंट दिखा, बाद में तू झूठ बोलता रहेगा, मैं तेरे झूठ पकड़ता रहूंगा। पहले ये नहीं, स्टेटमेंट दिखा मुझे। मैंने कहा क्या कोई मुझसे डिबेट नहीं कर सकता, मुझे ये स्टेटमेंट दिखा। मैं तुझे वो भी दिखा देता हूँ, भी तेरी स्टेटमेंट शो दिखा कर प्लीज। देता हूँ। डन हो गया, दिखा पहले, बाकी बातें बाद में। मैं दिखाए बगैर नहीं जाऊंगा, टेंशन ना ले, दिखा। दिखाए बगैर नहीं। नहीं नहीं, पहले दिखा, खत्म, मेरी बात सुन, एंड ऑफ डिस्कशन। म्यूट कर एंड फाइंड द स्टेटमेंट। टाइम वेस्ट हो रहा है इस तरह, ऐसे नहीं होता। हाँ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा भाई, बात सुने, मेरी बात सुने। मैं यहाँ पे आपके, मैं अगले 2 घंटे सिर्फ आपके झूठ पकड़ने के लिए नहीं बैठा हुआ। आपने स्टेटमेंट बोली हुई है, स्टेटमेंट दिखाएं पहले। मैं 4 दिन वेट किया है इस लाइव स्ट्रीम का। मैं काफी भाई तू 4 दिन वेट कर चाहे 50 दिन वेट कर, यहाँ वहां की बात क्यों करता है फिर? अब मेरी बात सुन कि अगर तू मेरे भाई अगर शगर बात में आपने एक स्टेटमेंट बोली है, वो स्टेटमेंट दिखाएं कहाँ मैंने कहा है। या तो वापिस ले ले अपनी स्टेटमेंट। कोई मुझसे डिबेट नहीं कर सकता, दिखा वो स्टेटमेंट। वापिस ले ले भाई, वापिस ले ले। अभी जो है ना मैं वीडियो निकाल के दिखा दूंगा, टेंशन ना ले। वो जी प्लीज, वीडियो जी प्लीज, जी प्लीज दिखाइए। वीडियो मैंने अपने पास नहीं सेव रखी हुई, मैं निकाल के जी प्लीज दिखाइए। नहीं नेक्स्ट स्ट्रीम नहीं होएगी ना 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 ना। जो स्टेटमेंट बोलोगे तुम वो आज यहाँ प्रूव करोगे, नहीं तो स्टेटमेंट नहीं बोलोगे, स्टेटमेंट वापस लो। स्टेटमेंट वापस ले लो, जब तुम वीडियो लेके आओगे ना तब वो स्टेटमेंट दे देना। चल तू ये कह रहा ना कि अच्छा मेरी बात सुन ले, ठीक है? नहीं स्टेटमेंट वापस लो। स्टेटमेंट वापस नहीं, मैं तो शो। ओके गेट लॉस्ट। तो फिर लेके आ जा, वीडियो लेके आ जा भाई पहले जा। साहिल इन लोगों में कितनी आकड़ है यार, इन लोगों में कितनी आकड़ है। यानी कि मैं स्टेटमेंट वापस नहीं लूंगा, तो दिखाओ यार, फिर प्रूव करो। नहीं मैंने प्रूव नहीं करना। मैं साहिल, ये बंदा वो बंदा है, ये पाकिस्तानी है, और प्रॉब्लम विद दीस पाकिस्तानीज आर कि इनके गर्दनों में सरिया जरूर है लेकिन इनको अंब का पता नहीं है, इनको अंब का पता नहीं है। ये पाकिस्तानी जैसे ही आता ना कोई, ये मेरे सारे के सारे सेंसेस बता देते हैं कि यार ये पाकिस्तानी आया। मुजाहिद इस्लाम प्राइवेट चैट में लिख देना जब तुम्हारे पास वो स्टेटमेंट आ जाएगी, वरना तो स्टेटमेंट वापस ले लेना। अरे मुजाहिद यार, तू बात करने आया है, तू 4 दिन से वेट कर रहा है, अभी मौका मिला है। यहाँ वहां के फालतू स्टेटमेंट मारने के बजाय सीधा तू टॉपिक पे बात करना चाहिए ना यार। तुम लोग को स्टेटमेंट वापस ले और टॉपिक स्टार्ट कर दे। वी वांट टू लिसन टू योर डिस्कशन कि तू कितना बड़ा तुर्रुम खान है, देखना है हमको भी। मेहरबानी कर स्टेटमेंट वापस ले ले, रिक्वेस्ट ले साहिल, मैं इसको ऐड करता हूँ, तू इसके तरह रूल सेट कर ले, उसके बाद जो है ना मैं बात कर लूंगा, क्योंकि ये सुन भाई, स्टेटमेंट वापस ले ले और सीधा टॉपिक पे बात कर। चल मैं चलेगा? वापस ले लेता हूँ। अब मैं टॉपिक पे आ जा, मैं स्टेटमेंट वापस ले लेता हूँ, आ जा टॉपिक पे आ जा। लो स्टेटमेंट वापस।
वापिस लो कि मैं वो स्टेटमेंट अपना वापस लेता हूँ कि एडम ने भाई ये मैं कहा तेरी था कि वीडियो मुझसे शो कोई करूंगा, डिबेट तेरी नहीं कर वीडियो सकता। देखी भी है मैंने, वो तेरे चैनल बंद हो गए हैं। फिर बोल रहा है तेरे साहिल चैनल, भाई, फिर वही वो बोल तेरी रहा है। वीडियो देखी भी है तू मैंने। ये बोल के मैं अभी ये स्टेटमेंट वापस ले लेता हूं, मेरे पास अभी फिलहाल मौजूद नहीं है देखने के लिए, जब मैं तो मैं वीडियो अभी लेके आऊंगा तब स्टेटमेंट रखूंगा अपनी, ये अभी मैं वापस ले रहा हूँ स्टेटमेंट। पाकिस्तान में वो चैनल अवेलेबल नहीं शो हो रहे, अभी नहीं शो हो रहे, इसलिए मैं वीडियो अभी तो दिखा इस दूंगा, मेरे पास है। तो स्टेटमेंट अभी वापस ले रहा है या वीडियो लेके आएगा? चल मैं स्टेटमेंट अभी वापस ले लेता हूँ, अब आगे बात सुन। बोलो हाँ, कि मैं स्टेटमेंट अपना ये वापस ले ले। स्टेटमेंट वापस ले रहा हूँ कि एडम ने कहा कि मुझसे कोई डिबेट नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट मैं अभी वापस ले रहा हूँ, बोल दे। अच्छा मेरी बात सुन, अगर मैं स्टेटमेंट वापस लेता हूँ तो फिर तू मुझे पता है, गैर जो है ना एक्स मुस्लिम या जो भी नॉन मुस्लिम का वादा तो होता नहीं, तुम भी वादा करोगे, तुम मेरे को बार बार जो है ना मेरा माइक ऑफ नहीं करोगे, चैनल पे लाइव दिखाओगे। नहीं करेंगे लाइव है तो तुम्हारा भाई माइक ऑफ, तुम लाइव हो, तुम्हें टाइमर और लगा रेफरेंस पे दूंगा। बात करेगा टॉपिक तू। डिसाइड करो, रेफरेंस के साथ बात करोगे, तुम्हें मैं टाइमर लगा दूंगा। और बताओ, रेफरेंस के बारे बात नहीं करोगे? बोलो रेफरेंस के बगैर बात नहीं करूंगा, बोलो। रेफरेंस हर चीज मैंने सवाल करने हैं ना, मैंने तो सवाल करने हैं, रेफरेंस तुम लोग दोगे ना। हर चीज अच्छा ठीक है, रेफरेंस के साथ बोलोगे? एडम साहब एक मिनट रुको। तू सवाल करेगा, हम जवाब हाँ देंगे, लेकिन हाँ अगर उस पे तू कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, क्लेम करेगा, तो तेरे को उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर तू कोई चीज का इनकार कर रहा है और तू कह रहा है नहीं ऐसा है, तो तुझे हाँ फिर हाँ। अपना रेफरेंस देना पड़ेगा, बिना रेफरेंस के बात नहीं करेगा, चलेगा? ओके हो गया, टेंशन क्यों ले रहे हो, ओके हो गया, मेरे मेरे 4-5 सवाल है, बस मैंने वो करके चले आना, टाइम नहीं मेरे पास। याद रखना, बिना रेफरेंस के तू कोई भी अपनी बात नहीं रखेगा। चलो ओके एडम हो गया, साहब। ओके हो गया, ओके हो गया। चल अगर तू इस्लाम बिना पे सवाल रेफरेंस के कर। बात रखेगा, अगर तू बिना रेफरेंस के बात रखेगा, तो क्या मेरा हक बनता है कि तुझे बैक स्टेज कर दूं? मैं कह रहा हूँ बैक स्टेज होने के लिए मुझे पता है बैक स्टेज करना है, तुमने आखिरी हाल यही होगा भाई बैक मैं, स्टेज का। नहीं ये देखो ना, झूठी बात। मैंने कहा मैं टाइमर लगा देता हूं, तेरे टाइम में मैं बोलूंगा भी नहीं, तू मेरे टाइम में नहीं बोलेगा, लेकिन तू रेफरेंस के साथ बात करेगा। बिना रेफरेंस जब भी तू बात करेगा, तो तू तुझे मैं बैक स्टेज कर दूं उस वक्त, हाँ या ना? यार फिर वो फजूल बात, मैं कह रहा हूँ रेफरेंस आपने देना है, मैं तो आपको साहिल, आपसे सवाल कर दोबारा रहा इस हूँ। पर समझा ये अरे बात। हम लोग रेफरेंस देंगे भाई, तू अगर कोई बात दौरान में अगर क्लेम करेगा तो तुझे रेफरेंस देना पड़ेगा, अगर रेफरेंस नहीं देगा तो तुझे हकाल देंगे हम लोग, चलेगा? ठीक हो गया, ठीक हो गया। डन हो गया, चलो एडम साहब। शुक्र है यार, कितना मसला है यार इन लोगों से बात करना, समझाना। चलो इस्लाम पे सवाल रख भाई, पहला सवाल। टाइमर दे दो सबसे इसको 1 मिनट एडम साहब। हाँ एक सेकंड जी, एक सेकंड, टाइमर लगा दूं, एक सेकंड यार, ये ले रुक हाँ, रुक रुक रुक। यार ये 1 मिनट देखिए, ले तो अपना टॉप राइट सवाल कॉर्नर इस्लाम पे पे रख। टाइमर नजर आ रहा है? हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है। ओके, ये तेरा टाइम है, जब जीरो जीरो हो जाएगा तब चुप कर जाए। अच्छा अब मुझे ये बता कि तू कहता है कि तू खुदा है, ऐसे ही है? हेलो। इस्लाम पे सवाल रखना है भाई। इस्लाम भी रख रहा हूँ मैं, कोई साइंस साइंस का सवाल लेके आ गया हूँ मैं, इस्लाम की कर रहा हूँ, बायोलॉजी का सवाल लेके आया हूँ मैं कोई। तू एडम सीकर कहता है ये खुदा है, ऐसे ही है? हेलो एडम, चुप हो एक गए? मिनट पहले अपना सवाल रख ले भाई। भाई मैं यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, आप लोग मेरी आवाज जो है ना, मेरा माइक ऑन है कि नहीं, तो एडम सीकर कहता है कि वो जो है ना खुदा है, तो मैं कह रहा हूँ अगर एडम सीकर खुदा है तो खुदा तो बहुत पावरफुल होता है ना, ऐसी बात है, और खुदा तो किसी से डरता भी नहीं है, तो एडम सीकर फिर अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता? इस सवाल का जवाब दे देना। चलो हो गया, इनका इनका सवाल हो गया एडम साहब, अभी अपना टाइम ओके, स्टार्ट 7 सेकंड में बोल देता हूं मैं। अगर खुदा को अपना चेहरा दिखाना जरूरी है, नहीं तो वो खुदा नहीं है, करेक्ट? दोबारा 1 मिनट नहीं मेरा भी आपने। मैं सुन मेरी बात सुन, तू कहता ना कि तू खुदा है, ऐसे ही है? हेलो। काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या खुदा को अपना चेहरा दिखाना लाजिम है? हाँ जी लाजिम है। लाजिम है, बेहतरीन हो गया। इनका जवाब आ गया। लो जी, अब मैं 44 सेकंड लूंगा, बोलना नहीं। कुरान चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 51। अल्लाह अपना चेहरा नहीं दिखाता, अल्लाह बिहाइंड अ कर्टन है, अल्लाह एक वेल के पीछे है, और वो वही के अलावा किसी के साथ बात नहीं करता। अगर खुदाई का दावा देने के लिए खुदा को अपना चेहरा दिखाना जरूरी है, तो अल्लाह खुदा नहीं है। कुरान को, अल्लाह को खुदा मत मानो, फुल स्टॉप। जाओ, सेकंड भी लो। अब मेरी बात सुन। हेलो। अब तुम कहते हो कि अल्लाह को अपना चेहरा दिखाना दो, फिर अल्लाह जो है ना अपनी निशानियां दिखाता है, ठीक है? तो तुम अपनी निशानियां को दिखाओ, तुम बड़ी बातें करते हो कि मैं ये हूं मैं वो हूं। डन, तुम मेरी निशानी। ओके, मैं दिखाता हूँ मेरी निशानी। लो जी साहिल साहब, मैं लेकिन पूरा एडम साहब, आप एक स्टार्ट होने से पहले इन्होंने अपना क्लेम वापस ले लिया। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि खुदा होने के लिए चेहरा दिखाना जरूरी है, अभी लाइव में ये बात रिकॉर्ड हो चुकी है। अब ये अपना स्टेटमेंट
चेंज कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं और कह रहे हैं कि निशानी बताना है, चेहरा दिखाना जरूरी नहीं है। तो इस हिसाब से इनका पहला पॉइंट तो फेल हो गया है। प्लीज गो अहेड। मेरी बात बेहतरीन। सुने कि अपने पास पहला तो पॉइंट बच्चे फेल हो गया समझते क्योंकि हो। यार एक सेकंड, अब आप नहीं बोलेंगे भाई, अब हमारी बारी है ना, अब आप क्यों बोल रहे हैं भाई? ओके, आपने कहा है कि अब अल्लाह को चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं होती, अल्लाह साबित होने के लिए सिर्फ निशानी दिखानी जरूरी होती है। ले जी, मेरी निशानी ये है कि जो सूरज और चांद है मैं मशरिक से उगाता हूं। अगर तुम्हारा अल्लाह अल्लाह है तो उसको को सूरज और चांद को मगरिब से उगा के दिखाए, ये मेरी निशानी है। ये सूरज और चांद जो मैं मशरिक से उगाता हूं, ये मेरी निशानी है। ये जो पहाड़ है ये मेरी निशानी है। ये जो लोग मरते हैं ये मेरी निशानी है। ये जो परिंदे हवा में उड़ते हैं इनको और कोई नहीं उड़ाता, बल्कि मैं इनको अपने हाथों से हवा में रखता हूं। ये जो शिप्स हैं, बहरी जहाज जो समुद्र में चलते हैं, ये इनको और कोई नहीं है जो समुद्र में उठाए रखे है, बल्कि ये आदम सीकर ही है जो इनको समुद्र में उठाए रखे है। इसमें ग्रेविटी और वाटर विस्कोसिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। जनाब माइक आपका। हाँ, हो गया। अब मैं करूं बात। हेलो, तेरा ही टाइम है, कर। हाँ, तुम अभी खुद मुंह से कहते हो कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ और मैं पहले मुस्लिम था। इसका मतलब हुआ ये है कि तुम खुदा बने हो मुस्लिम बनने के बाद, यानी एक्स मुस्लिम जब तुम बने हो तो तुम खुदा बन गए, ऐसा ही है। तुमने यानी खुद अपने तुम मुंह से मुकर गए। तुम कहते थे कि मैं मुसलमान था और अब एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन अब तुम कहते हो कि मैं खुदा हूँ। इससे यानी तुम्हारी बात में सेंटेंस ही तुम्हारे नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये है कि तुम झूठे हो और तुम झूठ बोल रहे हो। तुम पहले कहते थे कि मैं मुस्लिम हूँ, यानी तुम पहले अल्लाह को मानते थे, अब तुम कहते हो मैं खुद अल्लाह हूँ, यानी तुम फिरौन वाली बातें शुरू कर दी तुमने। देख लो, तुम खुद पकड़े गए। अब बताओ, बोलो, अब कोई जवाब है? ओके, तो ये भी बात अब मैं दे रहा हूं। चुप कर ना, चुप कर, टाइमर मेरा है, अब 1 मिनट मेरा, बीच में बोलना नहीं। अच्छा, अब सबसे मजेदार बात ये आई कि साहिल साहब वंस अगेन ये इससे भी मुकर गए कि निशानियां दिखाओ। सेकंड पॉइंट से भी चेंज हो गई। अब ये सेकंड पॉइंट से भी बदल गए कि निशानियां दिखाओ, अगर तुम रब हो तो निशानियां दिखाओ। तो लिहाजा ये अब इससे भी बदल गए कि रब होने के लिए निशानी दिखानी चाहिए। बेहतरीन। अब इन्होंने नया जवाब दिया कि जी एक खास टाइम के बाद तुम रब बने, उससे पहले तुम रब नहीं थे। इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया। ओके, लेट मी गिव यू एन आंसर। अल्लाह भी एक खास टाइम के बाद अल्लाह बना था, रब बना था। कुरान सपोजिडली आज से 1400 साल पहले नाज़िल हुआ। इससे पहले किसी भी स्क्रिप्चर के अंदर, इससे पहले किसी भी स्क्रिप्चर के अंदर, किसी भी आसमानी किताब के अंदर, इस 14वीं सदी के से पहले 7वीं सदी से पहले अल्लाह का नाम ही नहीं मौजूद है। इससे पहले जो नाम मौजूद है वो यहवे का है। अगर आपने नाम देखना है तो अल्लाह तो शब्द ही नहीं है। अल्लाह ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। शट अप। अच्छा हाँ, तुम्हारी बारी है। सॉरी, माय बैड, प्लीज। मैं कहूं शट अप क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। भाईजान मैंने सॉरी बोल दिया ना रे भाई, क्या दिल पे लेता है इतना? ओके। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। तुम कह रहे हो कि मैं अपने सवालों से मुकर जा रहा हूँ। मैं दरअसल सवालों से मुकर नहीं रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे अल्फाज याद करा रहा हूँ कि तुम कहते थे ये जो मैं सवाल है ना, ये मेरे सवाल तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाना चाह रहा हूँ मैं अपने इन सवाल करने से, कि तुम कहते थे कि मैं खुद मुस्लिम था, अब नॉन मुस्लिम हूँ। तुम्हारे जुमलों से ये लगता था, तुम ये कहते थे कि मैं पहले अल्लाह को मानता था, अब मैं खुद अल्लाह बन चुका हूँ, ऐसे ही है। अब तुम छोड़ दो, इस सवाल का तुम्हारे पास जवाब नहीं था। अब तुम मुझे बताओ, तुम अबू द रिस्पॉन्ड जो है, अबू द रिस्पॉन्ड यूट्यूब चैनल है, उसके साथ क्यों नहीं डिबेट करके लाए? बैसाखी पे आ गया, अब तुझे निकालना बनता है। अब देखिए इस मौके पे बेटा, अबे डंगर के बच्चे, तूने बात कर दी है, ये देखते रह लिए। स्पेशली पहले ये चलाता हूँ। एक और कबूतर। ओके, अब तुम्हारा रिस्पॉन्ड आ तो जी तुम्हारे रिस्पॉन्ड का जवाब ये है कि अबू जर रिस्पॉन्ड नामी डंगर वो कभी भी डिबेट नहीं करता। उसने अपने मुंह से कहा हुआ है, ईमेल हमारे पास मौजूद है, उसने कहा है मैं रिस्पॉन्ड वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ तुम लोग रिस्पॉन्ड वीडियो बनाओ। हम रिस्पॉन्ड नहीं खेलते। रिस्पॉन्ड खेलना डर फोकों का काम है। हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, लिंक पड़ा होता है। अच्छा, किसी को हमारे चैनल पे नहीं आना, न्यूज नेशन, सुदर्शन टीवी, ये दोनों चैनल जो है ना एक्स मुस्लिम्स और मुसलमानों की डिबेट कराते हैं। मैं इन दोनों पे जाके किसी भी डंगर से बात करने को तैयार हूं, डिबेट करने को तैयार हूं। ये एक न्यूज चैनल है। इसके बाद किसी बंदे का नाम ना लें इस चैनल पे, ये लास्ट चांस है, तो ये वापस ऐड कर रहा हूं। बंदे का नाम नहीं, सवाल करें। कोई रिस्पॉन्ड हो, चाहे चूतिया हो, चाहे मुफ्ती हो,
नाम नहीं लेना, ऐड कर रहा हूँ तुझे। हाँ, अब मेरी बात सुन, तूने बहुत कुछ बोल दिया, ठीक है। मुझे यही तो बात है ना कि मेरे पास कंट्रोल नहीं है, तेरे पास कंट्रोल है, क्योंकि तू लाइव डिबेट कर रहा है, तू मुझे ऑफ कर देता है बार बार। अब मेरी बात सुन कि तू कहता है, तू हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बात रखता है, तू हमारे प्यारे नबी की जो दूसरी जो है ना 10 बीवियां थी, जो दूसरी हमारी माएँ थी, उनकी बात क्यों नहीं करता? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना अपनी से बड़ी उम्र की बीवियों से भी शादी की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना तलाक याफ्ता बीवियों से भी शादी की। तू उनका सवाल क्यों नहीं रखता? क्योंकि तुझे पता है ना कि इससे तो हमारे नबी की अजमत शो होगी। तू तो एक सवाल रखता है कि हजरत आयशा वाला सवाल तू रख देता है, तू ये वाले सवाल क्यों नहीं रखता जिसमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा रहम दिली और अजमत शो हो रही है और इज्जत शो हो रही है। उसके अलावा मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो है ना हजरत आयशा की, जो तू सवाल का जवाब मैं तुझे दे रहा हूँ, साइंटिफिकली लिहाज से, बायोलॉजिकल लिहाज से, क्या जो है ना जो प्यूबर्टी का पीरियड है, ये इन्वायरमेंट के लिहाज से इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट शो होता है, ठीक है। ये प्यूबर्टी इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट आती है, ठीक है। अब सवाल का जवाब मिला टाइम हो तुझे? गया, मैं अब हो अच्छा, गया टाइम। बात ये है, मेरे चैनल पे एक वीडियो दिखा दो जो मैंने आयशा के बारे में बनाई हो। गिव मी वन लाइव स्ट्रीम जो मैंने आयशा की एज के बारे में बनाई हो। मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं है। आई डोंट हैव टू। व्हाई शुड आई मेक वीडियो ऑन आयशा? हर दूसरे बंदे को पता है कि मोहम्मद वाज अ पेडोफाइल, क्योंकि उसने 9 साल की बच्ची से शादी की थी। कुरान और हदीस की सियासत की किसी भी हदीस में नहीं है कि आयशा को प्यूबर्टी आ चुकी थी। मगर वंस अगेन मैं तुम्हें हवा में से ये भी अरे तो कहता हूं कि उसको आपके 10 प्यूबर्टी आ गई सेकंड थी। मुझे भी देना, प्लीज मुझे भी देना 10 सेकंड सिर्फ। सर, हवा में कि उसको प्यूबर्टी भी आ चुकी थी, फिर भी उसने पीडोफाइल था, उसने एक 9 साल की बच्ची से शादी की। साहिल साहब 20 में सेकंड लिया। नहीं, मैं ये कह रहा था कि भाई का जो आर्ग्यूमेंट है कि रहमदिल होने के लिए ज्यादा बीवियों से शादी करना है, तो भाई मैं रहमदिल बनने के लिए रेडी हूँ। जितनी भी हमारी मोमिनाएं हैं और इनके पास जितनी भी बेटी बहन होगी, मैं रहमदिल बनने के लिए रेडी हूँ। और कम से कम एक 20 इनकी मोमिनाओं से मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, ताकि रसूल से भी ज्यादा रहमदिल बनूं। तो कोई अगर है तो पेश कर दे। सवाल करूँ मैं फिर? हाँ, मेरा थैंक मेरा यू टाइम एडम शुरू हो साहब। गया ना। अब मेरी बात सुन, देख, सीधी बात करूंगा मैं तुझसे कि तुम जो है ना साहिल हो गया या तू हो गया, ठीक है, अपना चेहरा इसलिए छुपाए फिरते हो कि तुम दोनों को पता है कि तुम लोग जो है ना गलत रास्ते पे हो, ठीक है, गलत बात कर रहे हो। अब मैं तुझे बता रहा हूँ, तुमने सवाल मेरा गलत लिया। तुम कहते हो कि रहम दिली शो करने के लिए ये जरूरी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों के बारे में तुम क्यों नहीं जो है अपनी वीडियोस बनाते, और हजरत आयशा की जो तुम हदीस दिखाते हो वो तो हदीस ही ज़ईफ है। वो जो जिन सहाबी की तरफ से वो हदीस आ रही है, हदीस के लिए हमें पूरी चेन को देखना पड़ता है। जिन सहाबी से वो हदीस आई है, जिस किताब में भी आई है, उनको तो हमारे बड़े आलिम दीनों ने ये कह दिया है कि ये सहाबी, ये तो ज़ईफ हदीस है, ठीक है। और तुम बात करते हो कि जो है ना वो हदीस एक ही तुम शो कर देते हो, ठीक है, हर किताब से जो जो 2 जगह पे वो हदीस आई है वो हदीस ही ज़ईफ है। तुम बात क्या करते हो? है टाइम अच्छा, खत्म। पहली बात ये आ गया। साहिल साहब ने दोबारा से कहा तुम लोग चेहरा इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि तुम लोग झूठे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी वजह से अल्लाह झूठा है, क्योंकि उसने चेहरा अल्लाह नहीं झूठा है। दिखाया। क्योंकि अगर चेहरा ना दिखाना इस चीज का प्रूव है कि तुम झूठे हो, तो भाईजान फिर अल्लाह झूठा है, क्योंकि अल्लाह चेहरा नहीं दिखाता। नंबर एक बात हो गई। नंबर दूसरी बात हो गई, दुनिया में अभी तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हो सका जो सही मुस्लिम की, सही बुखारी की, सुना अबी दाऊद की, सुनन नसाई की और सियासत्ता की इन 18 से जायद हदीसों को ज़ईफ साबित कर दे, जिसमें आयशा की एज 9 साल बताई गई है और 18 साल में तलाक बताई गई है। कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हो सका। नंबर 3, आपने किसी और औरत की बात करनी है तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। खतीजा की बात कर लो मुझसे, माइक आपका हुआ। तलाक के अब बदले मेरी बेवा वर्ड अब समझ मेरा लेना भाई, नहीं तो साहिल, उस पे बस भी बस रोएगा। बस टाइम खत्म हो गया साहिल, टाइम खत्म हो गया, मेरी बारी है अब। हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि तुमने अभी देखो, तुमने जो बात की उसमें 2 बातें तुमने गलत कर दी। 18 साल की उम्र में तलाक तलाक तो हुई नहीं हजरत आयशा को। दूसरी बात ये कि देखा, तुमने मैं बात बोला था की ना ये कि करेगा वो ही। हदीस, कोई फर्क तुम नहीं वो पड़ता। हदीस, तुम कोई भी देखो ना, तुम खुद ही तुम लोग अपने बात, तुम लोग डर गए हो ना, असल में बोला नहीं जा रहा। तुम कह रहे हो तलाक हो गई। हम हजरत आयशा ने जो है ना हमारे प्यारे नबी की वफात के बाद कई साल जो है ना वो जिंदा रही हैं और कई साल उन्होंने दीन के लिए काम किए हैं। हजरत आयशा ने कई अहादीस भी बयान की हैं। अब मुझे ये बताओ कि तुम कह रहे हो कि जो है ना तलाक हो गई, पहली तो बात तुम्हारी ये गलत। दूसरी बात तुम ये कह रहे हो कि 9 साल वाली हदीस, 9 साल वाली हदीस तो मैं मान रहा हूँ,
लेकिन जो प्यूबर्टी वाली तुम बात करते हो, ये प्यूबर्टी वाली जो तुम हदीस दिखाते हो ना, वो हदीस के नीचे लिखा हुआ है हसन। हसन का मतलब है ये जो सही बुखारी में उन्होंने उस हदीस को जो है ना जाहिर करके बताया कि ये हदीस ज़ईफ है। इसके ऊपर क्या चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है। लो जी, इनको ये पता लग गया कि 18 साल में वो तलाक नहीं हुई थी, बेवा हुई थी, बात खत्म हो गई। इसका मतलब है उसकी शादी 9 साल में ही हुई थी। थैंक यू सो वेरी मच। क्योंकि अगर 18 साल में बेवा हुई थी तो शादी के बाद मोहम्मद के साथ सिर्फ वो 9 साल ही रही थी। 18 में से 9 निकाल दो तो वो 9 साल की ही थी। ओके, दूसरी बात आती है प्यूबर्टी की। सर प्यूबर्टी के ऊपर मैंने आज तक कोई हदीस दिखाई नहीं। देयर इज नो हदीस इन सही मुस्लिम, सही बुखारी और एनी हदीस जो ये बता दे कि आयशा प्यूबर्टी में आ चुकी थी। है ही नहीं कोई। या आयशा प्यूबर्टी में नहीं आई हुई थी। कोई भी ऐसी हदीस है ही नहीं जो ये बताए। है ही नहीं। जब है ही नहीं तो मैंने दिखाई ही नहीं कि आयशा प्यूबर्टी में थी कि नहीं थी। हाँ, आपको शुबहात मिलते हैं जिससे प्रूव किया जा सकता है कि उसको प्यूबर्टी नहीं आई थी। शुबहात मिलते हैं लेकिन हदीस नहीं है कोई। लिहाजा मैं प्यूबर्टी ऑफ आयशा पे बात ही नहीं करता हूं। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। अब मेरी बारी। हेलो, हाँ अब मेरी बारी। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें शुभा, अभी तुम्हारी मैंने वीडियो देखी है एक, ठीक है, इसी चैनल पे, जिसमें तुमने हदीस दिखाई थी, जिसमें तुमने बताया था कि हजरत आयशा खिलौनों से खेल रही थी, गुड़िया से, और उसके एंड पे तुमने जो जाहिर करके वो जो इंग्लिश में हदीस दिखाई थी, लिखा हुआ था कि प्यूबर्टी नहीं आई थी। ऐसे ही है, मानते हो कि नहीं? नहीं, है तुम्हारे नहीं मानता। तुमने अपने चैनल पे ये हजरत आयशा वाली वीडियो नीचे डाली हुई नहीं है? बिल्कुल डाली हुई है। हाँ, उसमें तुमने हदीस दिखाई थी इंग्लिश में कि नहीं दिखाई थी? बिल्कुल कई हदीसें दिखाई इंग्लिश में। हाँ, उसमें तुमने ये बताया था कि तुम्हारे मुंह के अल्फाज है, नऊज़ बिल्ला, तुमने कहा था कि जो है ना हमारे प्यारे नबी ने जब खैमे में आए तो हजरत आयशा की जो दोस्तें थी वो जाके छुप गई, और फिर हमारे नबी ने उनको कहा कि आगे खेलो। हमारे नबी ने एंजॉय कीजिए। तुम्हारे अल्फाज है, नऊज़ बिल्ला। और तुमने कहा, और उसके उस हदीस के नीचे तुमने जाहिर करके बताया हुआ था कि प्यूबर्टी नहीं आई थी उस वक्त। ऐसा ही है? हदीस के नीचे मैंने जाहिर करके बताया हुआ था। मैंने जाहिर करके बताया हुआ था। नहीं, वो तुमने मुंह से अपने बताया था ना, बोला था अच्छा, तुमने कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, चुप हो जाओ, एडम को बोलने दो अभी। ओके, मेरी बात आ गई। तो जनाब वो जो हदीस थी, मैं वन सेकेंड बताता हूँ। हदीस में शुबहात मिलते हैं आपको ऐसे। हदीस कोई नहीं लिखी हुई कि उसको प्यूबर्टी आई थी या नहीं आई थी। मैं दोबारा बता देता हूँ। जिस हदीस की आप बात कर रहे हो वो सही मुस्लिम की नहीं, सही बुखारी की है, जिसके लिए इमाम फतुल बारी लिखते हैं अपनी शरह के अंदर। और वो इमाम फतुल बारी के अल्फाज हैं, हदीस के अल्फाज नहीं है। मैंने हदीस वहां पे लिखा भी हुआ है कि फतुल बारी बोलते हैं कि प्लेइंग विद द डॉल्स इज नॉट एक्सेप्टेबल बट इट वाज अलाउड फॉर आयशा। लेकिन वो आयशा के लिए अलाउ था क्योंकि वो इतनी छोटी बच्ची थी और उसको प्यूबर्टी नहीं आई हुई थी। तो वंस अगेन मैंने अपनी बात पे आज भी कायम हूं कि कोई सियासत्ता की हदीस आयशा की प्यूबर्टी को साबित नहीं कर सकती है, और शुबात मिलते हैं कि वो प्यूबर्टी में नहीं थी। हाँ, अब मुझे अब देखो, अब तुम उस बात से भी तुम खत्म हो गए कि तुम ये कहते हो कि इस पे कंट्रोवर्सी चल रही है। ऐसी बात है? ऐसी बात है ना? नहीं, नहीं। अभी तुम कह रहे हो कि तुमने अपनी वीडियो में लाइव कर बताया कि जो है ना प्यूबर्टी नहीं आई थी। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि साइंटिफिकली तुम्हें प्रूफ करके बता रहा हूँ। मुझे सवाल मैं का जवाब आज भी दो। बता रहा हूं कि प्यूबर्टी नहीं आई हुई थी, शुबहात मिलते हैं। हाँ, मेरी बात सुनो। अब तुम मुझे बताओ कि इंडिया में 18 ईयर में शादी करने का रूल क्यों है? अमेरिका में जो है ना 16 ईयर में शादी करने का रूल क्यों है? अच्छा, मुझे ये अमेरिका बताओ, में मलेशिया आप में। 13 साल की लड़की से भी शादी कर सकते हैं। हाँ, यही सुनना चाह रहा था मैं, शाबाश। अब ओके। मुझे बताओ वो 13 साल की उम्र की जो लड़की से तुम शादी कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? मैक्सिमम खास तौर पे मैक्सिको में जो है ना बहुत जल्दी शादियां होती हैं लड़कियों की, ठीक है। वहां पे शादी का रिवाज है कि जल्दी जो है ना शादी हो रही है, क्योंकि लड़कियों की पुबर्टी टाइम जल्दी है, ठीक है। ऐसी बायोलॉजी कहती है कि आपके फूड पे, आपकी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है प्यूबर्टी का खत्म हो गया टाइम, आपका ठीक टाइम। है। खत्म हो गया। ओके भाईजान, मैक्सिको हो जाए, अमेरिका हो जाए, और बहुत सारी जगह हो जाए, वहां पे अगर 13 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल, 21 साल की उम्र में शादी करने का कोई रिवाज है तो हम उस रिवाज को एक्सेप्ट भी करते हैं और रिजेक्ट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसी कंट्री में जहां पे ये है, उसी
एक हिस्से में वहां पे ये भी है कि बाबा नहीं सकता उसके साथ शादी, उसको पेडोफाइल कहते हैं। पेडोफिलिया इज नॉट अलाउड। अगर आप की वही लड़की और हस्बैंड के दरमियान 8 साल से ज्यादा का डिफरेंस है और वो फिर 21 साल से बड़ा हो के फिर 8 साल से ज्यादा का डिफरेंस है, तो उसको शादी माना ही नहीं जाता, उसको पेडोफिलिया कहा जाता है और बंदे को जेल में डाल दिया जाता है। जी सर। अच्छा, अभी अब मेरी बात सुनो गौर से। मैं तुम्हें बता रहा था कि क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ और एज अ डॉक्टर मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि जो है ना प्यूबर्टी इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट ये टाइम पे डिपेंड करती है। मैंने ये पूछा ही नहीं, मैंने तो ये एक्सेप्ट करता हूँ कि इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट डिपेंड करती है। क्यों दे रहे हो एग्जांपल? जो मैंने तो कहा है वो सुना है तुमने? अब मेरी बात सुन लो ना आगे। अब तुम कह रहे नहीं, थे कि जो मेरा सवाल था वो सुना है आपने? बोलो दोबारा। क्यों? 1 मिनट जब मेरा था मैं उस वक्त बोल रहा था, उस वक्त क्यों नहीं सुना? तुम डॉक्टर किस किस्म के होगे जब तुमने ये सुन लिया कि हाँ 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल में प्यूबर्टी आ जाती है। मैंने कहा उन्हीं कंट्री जिनके लॉ को तुम लेके आ रहे हो वो कहते हैं कि अगर 8 साल से ज्यादा का फर्क हो तो अंडर एज लड़की को हम पेडोफिलिया में कंसिडर करेंगे और हम वो शादी को शादी नहीं होने देंगे। तो उनके वो पूरे कानून क्यों नहीं बढ़ते? मोहम्मद 53 साल का था साला जब उसने 9 साल की लड़की को 14 था। क्यों? ये कौन सा नबूवत है भाई? ये व्हाट काइंड ऑफ अ नबूवत इज दिस भाई? कि 9 साल की लड़की को 53 साल की उम्र में चोदना, ये नबूवत की कौन सी निशानी है? टाइम खत्म। सबर सबर। अब मेरी बात सुन। टाइम खत्म हो गया तुम्हारा, तुम एक्स्ट्रा बोलते हो। अब मेरी बात सुनो। देखो मैं अपने नबी से ना बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं उनके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। ठीक है, अब जो तुम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो हजरत आयशा के लिए जान नहीं दे सकते? अब सुनो मेरी बात। जो तुम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे ना अभी, हजरत आयशा के लिए जान नहीं दे सकते? अभी मेरी बात सुन लो। तुम अगर मुझे अपनी लाइव लोकेशन शो करो ना, तो मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि वहां पे आके तुम्हें जवाब देता है इसका। मैं अपने नबी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ मैं अपनी जान दे सकता हूँ। ठीक है, अब मेरी बात तो जान दे दो ना यार, इसी बात पे जान दे दो, छलांग मार लो, जान दे दो। तुमने मुझे मेरी लाइव लोकेशन क्यों मांगते हो? तुमने जान देनी है ना, तो जान दो। तुमने जान देनी नहीं, तुमने जान लेनी है। दैट्स द प्रॉब्लम विद यू इडियट्स। नहीं, अब तुम्हारी बात क्यों सुनूं? अब धमकी के बाद बात क्यों सुनूं? धमकी मेरे लन को तुम्हारी, ठीक है? तुम मेरे लन को चूप भी नहीं सकते हो, इतना पवित्र लन है मेरा। धमकी दे के तुम्हारी बात सुनूं मैं? भाई तुमने जान देनी नहीं, तुमने जान लेनी है, इसलिए तुम्हें मेरी लाइव लोकेशन चाहिए। जान देने के लिए तुम्हें मेरी लाइव लोकेशन नहीं चाहिए। जाओ जाके छलांग मारो, मर जाओ। तुम जैसे बगैरतों को तो वैसे ही मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में। तुम लोग इसी काबिल हो कि चुल्लू भर पानी में मर जाओ। दिस इज योर गाइस। तुम लोगों ने सिर्फ जाने लेनी है, हकीकत जो बताए उसकी जान ले लो। ये हो तुम लोग। तुम लोग ये हो, जान दे भी सकता हूं, जान देनी है तो जाओ दो। मोहम्मद की तरह पहाड़ के ऊपर से छलांग मारो और मर जाओ। तुम्हारे मोहम्मद की सुन्नत है, अगर जिब्राइल ने आके तुम्हें रोक लिया तो मत छलांग मारना, और अगर जिब्राइल ना रोक सका तो छलांग मार देना। ये तो तुम्हारे नबी की सुन्नत है। जिब्राइल ने रोका था तो छलांग नहीं मारी, जिब्राइल नहीं रोक सकता तो छलांग मार देता, धरती से बोझ खत्म हो जाता साला। मैं जान दे भी सकता हूं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्यों देते हो यहां पे? जाओ जाके छलांग मारो, मर जाओ। लाइव लोकेशन दे, मैं अपने नबी के लिए जान दे भी सकता हूं। अबे सच्ची बात बोलो ना, जान ले सकता हूं, ये भौंको मुंह से, कुत्ती के बच्चे। गधे के नुतफे से पैदा होने वाले गधे, बेगैरत, मर जा जाके कहीं पे, तेरी यही औकात है। भौंकी जा म्यूट पे, म्यूट किया हुआ तेरे को। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पहले धमकी उसके बाद मेरी बात सुनो। हजरत आयशा से प्यार नहीं है तुझे कि 53 साल के बाबे ने उसको रंद दिया 9 साल की उम्र में, उससे प्यार नहीं है तुझे? नबी से बहुता प्यार है। नबी तो तेरा बाप भी नहीं है, कुरान कहता है मोहम्मद किसी का बाप नहीं है। आयशा तो तेरी माँ है, मोहम्मद की माँ सबकी माँ है। अपनी माँ से प्यार नहीं है, और जो बाप भी नहीं कहलवाया जिसने अपने आप को, उससे प्यार है तेरे को? उसके लिए जान लेगा तू, डंगर? ये देखो अभी तक बैठा हुआ यहाँ पे मुजाहिद इस्लाम। ये हमें स्क्रीन इस वजह से कवर करनी पड़ती है कि कभी भी ये नोनो जिहाद कर देते हैं। अब निकल, दफाओ और जाके चूस अपने बाप का, बेगैरत शख्स। खतरनाक था ये बहुत। हद होती है यार साहिल साहब बेगैरती की, इन लोगों की। हाँ, लेकिन उसका वो स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, लाइव लोकेशन शेयर करो, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। हाँ ना, वो वहां पे फिर एकदम मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट बोली थी ना इसने, जान दे ले भी सकता हूँ। असल में इसने कहना था जान दे भी सकता हूँ, नहीं जान देनी है। बेगैरत लोग।
उसके बाद मेरी बात सुनो, इसका हर पॉइंट तबाह बर्बाद किया, नीस्तो नाबूद किया। डंगर है ये साहिल साहब, जब भी आएगा याद रखना डंगर है ये। मैं आपको ना इसका असल नाम ही भेजता हूं, बल्कि अब तक इसका असल नाम भी बता देना चाहिए दुनिया को। लो जी, ये है वो डंगर जो अपने आप को मुजाहिद इस्लाम कहता है। याद रखना, ये जिस जिस जगह पे जोन जोन सा नाम लेके आएगा, ये मैंने काफी देर पहले इसका असल डाउनलोड कर लिया था। ये जहां जहां पे जाएगा याद रखना, ये वो कातिल है जिसने अभी कत्ल करने की धमकी दी है। सो मेक श्योर सब लोगों को पता हो। इसका नाम है जनाब अरसलान मंसूर। ये वो बंदा है, और जो कोई इसे जानता है पुलिस में रिपोर्ट करे। वैसे पाकिस्तान में पुलिस में रिपोर्ट करने से फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन दुनिया के किसी भी और खित्ते में जाए तो इसको रिपोर्ट करो, बिकॉज इसने आज अभी के अभी धमकी दी है कत्ल की। और जो बंदा कत्ल की धमकी दे उसके ऊपर FIR बनती है, पुलिस केस बनता है। फर्स्ट डिग्री अटेम्प्टेड मर्डर की इसने यहाँ पे रिपोर्ट दी है। अरसलान मंसूर नाम है इसका असली, मुजाहिद इस्लाम के नाम से आया था, ठीक है। पाकिस्तानी IP है इसका, लेकिन पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी जाए नॉन मुस्लिम कंट्री में, तो याद रखिएगा इसकी आवाज और इसको काट के डालिएगा। अरसलान मंसूर ये लाजमन बहुत बड़ा टेररिस्ट बनेगा दुनिया के किसी ना किसी खित्ते में जाके। किसी भी मुसलमान को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए, इस्लाम उसको अगर समझ आ जाए तो वो इस्लाम में रह नहीं सकता। दैट इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर कि इस्लाम जिस दिन जो भी समझ लेगा वो इस्लाम से बाहर आएगा ही आएगा। आप लोग इस चैनल के बहुत मेजर लोग हो जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, जो सब्सक्राइबर्स हो, बिकॉज इट इज यू जो कि हमारे चैनल को हर जगह तक पहुंचा सकता है, और आप लोग ही पहुंचाओगे। आप लोगों का शेयर करना चैनल को इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेयर एवरीथिंग मैटर्स। सबसे ज्यादा आप लोगों का शेयर मैटर करता है, कितना आप उसको शेयर करते हो।